अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूरिनरी ट्रैक का चैप्टर अपनी प्रोसीजर के सब्जेक्ट में, जिसका पहला नंबर टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूड है वो है इंट्रावीनस एक्सक्रीशन यूरोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वर्डिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंट्रावीनस का मतलब है हम जो कहते हैं आईवी के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रावीनस राउट यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब है कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो है वो रीड करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो है हम यूरोग्राम लेते हैं और उसकी जो है हम स्टडी करते हैं। ठीक है, यूरोग्राफी का क्या मतलब है? यूरोग्राफी का मतलब है कि हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं टू व्यू द यूरोग्राम या टू फॉर्म द यूरोग्राम। जो हमारे पास रेडियोग्राफ आ जाता है ना, उसको हम यूरोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें ब्लैडर का एरिया जो यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है, ब्लैडर का एरिया, यूरेटर्स हमारे पास इंक्लूड होंगे, किडनीज होंगी हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड प्रोस्टेट भी हमारे पास जो है वो विजुअलाइज हो सकता है। ठीक है, तो यूरोग्राफी का मतलब ये है कि हम यूरिनरी सिस्टम के इन पार्ट्स को जो है थ्रू कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इंट्रावीनस एक्सक्रीशन यूरोग्राफी हो गई। इसके बारे में एक वर्ड याद रखिए, अगर आपको आ जाए कि हमारे पास है एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी, एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी भी कहते हैं। एक और नाम हम कहते हैं आईवी या इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। ठीक है, पाइलो का वर्ड जो है हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेशन के कौन कौन सी कंडीशंस में जो है हम आईवी एक्सक्रीशन यूरोग्राफी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन जो हमारे पास है ना, वो है कैलकुलस। ठीक है, अगर हमारे पास किडनी में कोई कैलकुलस है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की हमारे पास एनाटॉमी आप बोलें, तो हमारे पास ये किडनीज है, यूरेटर है, और ये हमारे पास होता है ब्लैडर का एरिया। ठीक है, अगर या तो किडनी में कैलकुलाई है, मतलब स्टोन है, या हमारे पास यूरेटर में कोई स्टोन जो है वो स्टक हुआ है और ऑब्स्ट्रक्शन काज की हुई है। ठीक है, तो कैलकुलस या हम कहते हैं रीनल स्टोन की कंडीशंस में जो है ना, हम क्या करते हैं, आईवी यूरोग्राफी पे आते हैं। ठीक है, फिर हम पाईयूरिया कंडीशन अगर हमारे पास हो, पाईयूरिया हम कैसे कहते हैं, अगर हमारे पास WBCs हम टेस्ट करें CBC का, और उसमें हमारे पास WBC काउंट ज़्यादा आ जाए, या हम कहें कि पस सेल्स हमारे पास इंक्रीज़ आ जाए। ठीक है, उस कंडीशन में भी हम इंट्रावीनस एक्सक्रीशन यूरोग्राफी पे आते हैं। थर्ड कंडीशन इज़ हीमाचूरिया। हीमाचूरिया इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड इंक्लूड इन द यूरिया। ठीक है, जब यूरिया में हमारे पास ब्लड कलेक्ट हो जाता है या ब्लड फॉर्म हो जाता है, ब्लड आ जाता है, उसको हम हीमाचूरिया कहते हैं। ठीक है, तो हीमाचूरिया की कंडीशन में भी ये वाले प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई लेजेंस हो, सस्पेक्टेड मास वगैरह हो यूरिनरी सिस्टम में, चाहे वो किडनी में हो, यूरेटर्स में हो या ब्लैडर में हो, उसके लिए हम आईवी यूरोग्राफी पे आते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास रीनल कॉलिक हो, अब रीनल कॉलिक का क्या मतलब है, ये हमारे पास एक सिवियर पेन होता है। ठीक है, अगर रीनल कॉलिक का मतलब है पेन, अगर हमारे पास रीनल पेन हो, अब किस तरह जो है पेशेंट को पता चलेगा कि ये पेन जो मुझे हो रहा है ये रीनल एरिया में है। ठीक है, अब यह जो हमारे पास किडनी का एरिया है, उससे वो पोस्टीरियरली किडनी हमारे पास प्रेजेंट होती है ना, तो ये पेन हमारे पास पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आएगा। ठीक है, किडनी से यूरेटर के जरिए वो पेन आएगा टू द ब्लैडर, तो मीन के पोस्टीरियर हमारे पास किडनी है एंड एंटीरियर हमारे पास ब्लैडर प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर वो पेन हमारे पास जनरेट होगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रीनल कॉलिक है या रीनल पेन है। ठीक है, अब हम जो है इसको इन्फेक्शन के केस में भी कर सकते हैं। इन्फेक्शन अगर हमारे पास हो या इन्फ्लेमेशन हो, तो उस केस में भी हम ये वाला प्रोसीजर जो है परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज अगर हमारे पास कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो। ठीक है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो। ठीक है, अब कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ मीन के पैदाइशी अगर किसी बच्चे को हो ना, तो उसमें एक्टोपिक किडनी भी आ सकती है, एक्टोपिक
किडनी का मतलब ये है कि हमारे पास किडनी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास हॉर्स शू शेप किडनी भी आ सकती है, हॉर्स शू किडनी जिसे हम कहते हैं, हॉर्स शू की तरह होती है, ठीक है। फिर हमारे पास रीनल एजेनेसिस भी इसमें आ सकते हैं। रीनल एजेनेसिस अगर किसी की एक किडनी एब्सेंट है या कंडीशन इन विच वन और बोथ किडनी फेल टू डेवलप, ठीक है। डेवलपमेंट टाइम के साथ साथ हर एक ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, लेकिन रीनल एजेनेसिस केस में इस तरह नहीं होता, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी इंडिकेशंस हो गई। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने पेशेंट की प्रेगनेंसी का ख्याल रखना है, ठीक है। फीमेल पेशेंट अगर आपके पास आ जाए तो प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर इस कंडीशन में आप कॉन्ट्रास्ट देते हो तो वो अम्बिलाइकल कॉर्ड को पास करके फीटल की किडनीज तक जा सकता है, और फीटल की जो किडनीज होती हैं वो इतनी डेवलप नहीं होती कि वो कॉन्ट्रास्ट को एक्सक्रीट करे, ठीक है। तो जो फीटस है उसको नुकसान हो सकता है। फिर हम जो है एलर्जीज़, अगर किसी पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है, उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम RFTs को चेक करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लैब टेस्ट। उसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर हम जो है GFR चेक करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करते हैं। अगर ये रेट हमारे पास 90 to 120 है, या 90 से हम अगर कहें कि 90 है या 90 से अबव है, ठीक है, इसके साथ यूनिट लिख लें मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। अगर इतना हमारे पास GFR है तो हम कहते हैं कि ठीक है, हमने इस कंडीशन में करना है। अगर इससे कम हुआ ना 90 से, देन हमने ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। सेकंड नंबर, हमने क्रिएटिनिन को जो है ना उसको देखना है, ठीक है। क्रिएटिनिन का लेवल अगर हम मेल के लिए बोलें, मेल हमारे पास अगर हो तो 0.1 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। और अगर हम फीमेल के लिए बोले, अच्छा, क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है वो मोस्टली हमारे पास इंक्रीज़ होता है, GFR का डिक्रीज़ होता है 90 से कम, ठीक है। तो क्रिएटिनिन का लेवल मेन में हमारे पास 1.3 से अगर ज़्यादा हो तो हम ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। फीमेल में अपने पास नोट कर ले 0.6 to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो अगर 1.1 फीमेल में इससे ज़्यादा हो तो हम फिर ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को जो है वो याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया पे आ जाए, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि हम इसमें LOCM यूज़ करते हैं, ठीक है। लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आयोहिक्सोल या ओमनीपेक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाली जो है नेम्स अपने पास याद रखनी है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ना, हम अलग से अडल्ट में अलग से देते हैं, और जो हमारे पास पीडियाट्रिक्स होती हैं, पीड्स होती हैं, मतलब चिल्ड्रंस होती हैं, उनमें हम अलग से देते हैं, ठीक है। तो जो अडल्ट में हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो होती है 50 to 100, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम बोले तो 50, और कम से कम जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम बोले तो 100, और कम से कम 50, ठीक है। और पीड्स में अगर हम बोले, या पीडियाट्रिक केस में हम बोले चिल्ड्रन में, तो वहाँ पे हमारे पास 1 ml पर kg के हिसाब से हम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रास्ट मीडिया के हवाले से हो गया। अब अगर हम पेशेंट प्रिपरेशन की बात करें कि पेशेंट को हमने किस तरह प्रिपेयर करना है, प्रेपरेशन, ठीक है। तो पेशेंट प्रेपरेशन में सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है कि 5 आवर्स प्रियोर जो है आपने NBM रहना है, नथिंग बाय माउथ आपने जो है ना करना है, कुछ आपने नहीं लेना 5 घंटे पहले, ठीक है। सेकंड नंबर, पेशेंट को कहना है कि बाउल प्रिपेयर कर, मतलब कि बाउल प्रेपरेशन अच्छे से करनी है, तब पेशेंट ने जो है ना पूरा मतलब वॉशरूम अटेंड करके अपने प्रोसीजर पे आना है, ठीक है। तो पेशेंट प्रेपरेशन में ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।